एंड अगर तुमने 25 चैप्टर कर लिए तो तुम आराम से 320 टू 330 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री का जो टोटल है वो 10 चैप्टर तुम्हें बताए हैं, जिससे 32 क्वेश्चन के आसपास या 33 क्वेश्चन के आसपास आते हैं एंड आराम से तुम 120 टू 130 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब ये जो 10 चैप्टर मैंने तुम्हें बताया उससे 35 से 37 क्वेश्चन आते हैं, 35 टू 37 क्वेश्चन आ सकते हैं एंड तुम्हारे आराम से 140 मार्क्स आ जाएंगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम फाइनली एन एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो होने वाली नीट 2026 के ऊपर। मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं 45 ऐसे चैप्टर्स, 45 ऐसे चैप्टर जो अगर तुमने अच्छी तरह कर लिए तो तुम आराम से 600 प्लस मार्क्स ला सकते हो। एंड ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास प्रूफ है कि उन चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस कब आए हैं। नीट 2023 का डेटा, 24 का डेटा, 25 का डेटा एंड क्या प्रेडिक्शन है नीट 2026 में, वो भी तुम्हें बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई अभी टाइम है तुम्हारा काम करने का, क्योंकि अब नीट 2026 बहुत पास है। 2026 साल स्टार्ट हो चुका है। 25 कैसा भी गया हो, लेकिन यार 26 में तुम्हें पूरी मेहनत करनी है, पूरी जान दे देनी है, पूरा लेकर अपना जी जान लगा देना है। और इस 45 चैप्टर को तो करना ही करना है। जो मैं 45 चैप्टर बताने वाला हूँ वो करना ही करना है। एंड ये पीडीएफ कहां पर मिलने वाली है वो भी बताऊंगा। अब देखो स्टार्ट करते हैं पहले बायो से, क्योंकि यार बायो इज वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग। अगर तुम एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लो, मतलब ज्यादा भी इधर उधर ना जाकर तुम एनसीईआरटी को ही पढ़ो, तुम आराम से 360 में से 360 नंबर ला सकते हो। एंड ये प्रॉपर तुम्हें एक टेबल का डेटा देता हूँ कि कौन से चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, किससे कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, वो स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। 23 में 4, 24 में 3, 25 में 5 क्वेश्चन और प्रेडिक्टेड है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है कि 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं इस साल भी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 23 में 6, 24 में 4, 25 में 5 एंड इस साल भी 5 आ सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 4, 3, 3 और इस साल 4 आ सकते हैं। जेनेटिक्स से 4, 24 में 5 क्वेश्चन आए थे, 25 में 4 और 26 में भी 4 आ सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, उसमें से 5 क्वेश्चन, 24 में 6 और 25 में 7 क्वेश्चन आए थे। इस साल भी 6 से 7 का ट्रेंड रह सकता है। फिर आते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर में से एंड बायोटेक्नोलॉजी इकोलॉजी। अब देखो ह्यूमन हेल्थ डिजीज में से 3 क्वेश्चन आए थे 2023 में, 4 24 में, 25 में 4 और 26 में भी 4 आ सकते हैं। बायोटेक में से 7 क्वेश्चन। देखो यार बायोटेक के 2 चैप्टर्स हैं यार, उनको अच्छी तरह अगर तुमने कर लिया तो तुम आराम से इन 7 क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। 24 में 10 क्वेश्चन आ रखे हैं यार और 25 में 11 क्वेश्चन, और इस साल भी प्रेडिक्शन है कि 10 क्वेश्चन आ जाएं। इकोलॉजी की जो यूनिट्स है यार, सारी जो इकोलॉजी की यूनिट्स हैं उनको मिलाकर 23 में 9 क्वेश्चन आए थे, 24 में 10 क्वेश्चन, 25 में 13 क्वेश्चन और 26 में भी 10 से 12 क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी एक बात, क्योंकि नीट के पेपर में आधा पेपर का वेटेज बायो का रहता है। 360 नंबर तुम आराम से स्कोर कर सकते हो अगर तुम अच्छी तरह चैप्टर को पढ़ के जाओ। लेकिन चैप्टर को सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने वाले हो, तुम कितनी भी एनसीईआरटी पढ़ लो, कितना भी थ्योरी पढ़ लो, तुम 360 नंबर स्कोर नहीं कर पाओगे। एंड इसीलिए यार क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हारी मदद करेगी दिशा की नीट बायोलॉजी एलिवेट बुक। ये एक पावर पैक्ड बुक है जो स्पेशली अपकमिंग नीट एग्जाम के लिए डिजाइंड है। एंड इसकी क्या क्या खास बातें हैं चलो बताता हूँ। ये एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है जो एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न और रीसेंट ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर एक्सपीरियंस्ड ऑथर्स ने प्रिपेयर किया है। तुम्हें हर चैप्टर में मिलेंगे न्यू वैरायटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे मैचिंग टाइप, असर्शन रीजन, टू स्टेटमेंट्स एंड मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। इस बुक में लास्ट 6 साल के नीट पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी चैप्टर वाइज इंक्लूड किए गए हैं। इसमें हर चैप्टर में अप्रॉक्स 75 टू 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली रेलेवेंट है। ये बुक क्लास 11th और क्लास 12 के न्यू एनसीईआरटी सिलेबस को प्रॉपर फ्लो एंड पैटर्न को स्ट्रिक्टली फॉलो करती है। इसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड उनके एप्लीकेशंस को कवर करते हैं जो नीट क्रैक करने के लिए मस्ट होते हैं। इसमें टोटल 32 चैप्टर्स कवर किए गए हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 2500 प्लस एमसीक्यूज हैं विद डिटेल सॉल्यूशंस। इसके बाद ही हर चैप्टर के बाद उसके सॉल्यूशंस दिए गए ताकि रिवीजन तुम्हारा फास्ट और इफेक्टिव हो। एंड सॉल्यूशंस को एकदम सिंपल स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है, जिससे कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ में आ जाए। तो अभी जाकर दिशा की नीट बायोलॉजी एलिवेट बुक परचेज करो एंड अपनी बायो में 360 आउट ऑफ 360 गारंटी करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आते हैं बाकी के चैप्टर्स पर। सेल से 3, 2, 5 एंड इस साल भी 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेल डिवीजन से 2, 4, 2 एंड इस साल 3 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। बायोमोलिक्यूल से 3, 5, 4 और इस साल 3 से 4 क्वेश्चंस। क्लासिफिकेशन में 2, 2, 2 एंड 2 क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम इस साल भी। प्लांट किंगडम से 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन आए थे 2025 में और इस साल 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 और इस साल 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। एनाटॉमी में 3, 3, 1 और इस साल 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं।
एनिमल टिश्यू से 3, 4, 4 और इस साल भी 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में से 4, 2, 2 एंड 2 से 3 क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं। रेस्पिरेशन से इस साल 3 क्वेश्चन के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। ब्लड से 2 से 3 क्वेश्चन, लोकोमोशन से 2 से 3 क्वेश्चन, न्यूरल सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम से भी 2 से 3 क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं। एंड मैंने तुम्हें जो बायो के चैप्टर बताए, अगर तुमने ये चैप्टर अच्छी तरह कर लिए, अगर तुमने मेन अपना फोकस बायोटेक पे डाला, जेनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी पर डाला, वो काइंड ऑफ द मोस्ट हैवी वेट चैप्टर्स, अगर वो कर लिए तो काफी बायो का पार्ट हो जाता है। एंड अगर तुमने 25 चैप्टर कर लिए तो तुम आराम से 320 to 330 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड अगर पूरी बायोलॉजी तुम कर लिया, अगर तुमने पूरी बायो पढ़ ली एनसीईआरटी से, यार दैट इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड कि तुम पूरी बायो पढ़ लो एनसीईआरटी से, क्योंकि यार 360 आउट ऑफ 360 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ला सकते हो। तो अब आते हैं केमिस्ट्री पर, जिसके मैं 10 चैप्टर बताने वाला हूं। अगर ये 10 चैप्टर कर लिए तो तुम एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हो केमिस्ट्री में। स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल से, जिससे 2023 में 2 क्वेश्चंस, 24 में 2 क्वेश्चंस, 25 में 2 क्वेश्चन और 26 में भी एक्सपेक्टेड है कि 2 क्वेश्चन आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग में 4, 4, 3 और इस साल 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3, 4, 4 और 4 क्वेश्चन इन नीट 2026। जीओसी से 5 क्वेश्चन, 4, 5 और 5। एंड यार जो मेन पार्ट है केमिस्ट्री का, जो ज्यादा मार्क्स तुम्हारे लाएगा, वो होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह कर ली, अच्छी तरह ये वाले चैप्टर कर लिए, तो तुम एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हो। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से 4, 3, 3 और 3 क्वेश्चन इन नीट 2026। हाइड्रोकार्बन से 2, 3, 3 और 3 इस साल भी एक्सपेक्टेड है। मोल कॉन्सेप्ट से 2, 2, 2 एंड 2। सोल्यूशन से 2 क्वेश्चन, 2, 3, 2 से 3 क्वेश्चन इस साल आ सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन, 2, 3 और 2 से 3 क्वेश्चन इस साल भी आ सकते हैं। अब आते हैं लास्ट चैप्टर पर, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें भी 2 क्वेश्चन, 3, 3 और 2 से 3 क्वेश्चन इस साल भी आ सकते हैं। अब मैंने तुम्हें केमिस्ट्री का पार्ट बता दिया है। अब देखो केमिस्ट्री में यार टोटल जो है, केमिस्ट्री का जो टोटल है वो 10 चैप्टर तुम्हें बताए हैं, जिससे 32 क्वेश्चन के आसपास या 33 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। एंड आराम से तुम 120 to 130 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। अब जो सब्जेक्ट बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत देता है वो होता है फिजिक्स, एंड उसके 10 चैप्टर बताने वाला हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर तुमने ये चैप्टर अच्छी तरह कर लिए तो। अब देखो स्टार्ट करते हैं इससे। करंट इन इलेक्ट्रिसिटी है, वो नीट 2023 में 5 क्वेश्चन आए थे, 24 में 5 और 25 में 4 क्वेश्चन। इस साल तुम 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स में 5 क्वेश्चन इन नीट 2023, 6 क्वेश्चन 24 में, 6 क्वेश्चन 26 में भी, और इस साल भी 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस 4, 4, 3 और 4। रोटेशनल मोशन से 5, 3, 4 और 4। रे ऑप्टिक्स से 3, 3, 3 और इस साल भी 3 आ सकते हैं। सेमीकंडक्टर से 3, 4, 3 और 3। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 3, 3, 3, 3 और ग्रेविटेशन से 2, 3, 2 और आज या फिर लाइक इस साल वाले नीट में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी से जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, उससे 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 और इस साल भी 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से तुम 4, 3, 3 और इस साल भी 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो ये फिजिक्स का पूरा मैंने तुम्हें ओवरव्यू बता दिया। अब ये जो 10 चैप्टर मैंने तुम्हें बताया, उससे 35 से 37 क्वेश्चन आते, 35 to 37 क्वेश्चन आ सकते हैं एंड तुम्हारे आराम से 140 मार्क्स आ जाएंगे। अब जो मैंने ये चैप्टर तुम्हें बताए हैं, जो तो 45 चैप्टर्स बताए हैं, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी भी चल रही हो सकता है तुम ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो अभी, या तुम्हारा सिलेबस हो भी सकता है खत्म हो गया हो, तो रिवीजन के लिए ये 45 चैप्टर्स मस्ट है करना। अगर तुम्हारा भी सिलेबस बचा हुआ है तो इन 45 चैप्टर्स को पहले खत्म करो, क्योंकि अगर तुमने 45 चैप्टर्स खत्म कर लिए तो तुम आराम से 600 मार्क्स का स्कोर पार कर पाओगे एंड अपना सिलेक्शन ले पाओगे। अब देखो इन 45 चैप्टर्स पर तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, कैसे भी करो। जस्ट ट्राई कि ये 45 चैप्टर से अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन आए तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। एंड ये पूरी पीडीएफ तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका मैंने लिंक कमेंट सेक्शन में डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहां से जाकर तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना एंड इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने सामने चिपका देना, ताकि तुम्हें याद रहे कि हाँ ये चैप्टर मुझे प्रायोरिटी पर करने हैं, इन चैप्टर को मुझे अच्छी तरह करना है। साथ ही यार अगर तुम्हारी कोई क्वेरीज हो, कोई तुम्हें दिक्कत परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। एंड यार इस वीडियो को सिर्फ एक मोटिवेशन, एक बड़े भाई की बात मैं चाहता हूँ कि बड़े भाई की तरह मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, मेरे से नहीं होगा, लोग मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात कभी मत भूलो कि अपने आप पर तुम्हें फोकस करना ही पड़ेगा, अपने आप पर काम करोगे तभी कहीं रिस्पेक्ट मिलने वाली है। समझ रहे हो, एक बार नीट क्लियर करने के बाद लोगों की आंखों में तुम देखोगे जो रिस्पेक्ट होती है तुम्हारे लिए, वो एक अलग लेवल की होगी। तो जब तुम रात को सो तो एक दिमाग में एक चीज लेकर सो कि अगले दिन मुझे अच्छी तरह काम करना है, अगले दिन मुझे पूरी पढ़ाई करनी है, और रात को कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए एक भी दिन। अब एक
एक ठान लो एक चीज़ को कि अगला साल मतलब नीट 2026 जो 2026 आ चुका है, उसमें एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब तुमने अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ ना किया हो। एक भी दिन ऐसी रात नहीं आनी चाहिए जब तुम्हें लगा हो कि यार काश मैं आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेता, काश मैं आज ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ, कोई रिग्रेट का दिन मत रखो, ताकि तुम्हारे पास मई में जब तुम्हारा एग्ज़ाम हो तो तुम एग्ज़ाम हॉल से जब निकलो तब तुम्हारे मन में कोई रिग्रेट ना हो और तुमने अपना 100% दिया हो। तो इसलिए बस मेहनत करते रहो, बस अपना काम करते रहो, फल तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। जस्ट कीप गिविंग मॉक टेस्ट देते रहो, मॉक टेस्ट से भागो मत। एंड उसकी भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मॉक टेस्ट को तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे कैसे तुम आराम से मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बस सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करके। बाकी यार आई वॉन्ट एवरीवन जो जो यहाँ पर है कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ मैं ये चैप्टर करके जाऊंगा, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, 2026 में अपना 100% दूंगा। बाकी कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।